स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात हुई। अयाज सादिक और जयशंकर की मुलाकात बांग्लादेश में बेगम खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। अयाज सादिक खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए गए थे। मई 2025 में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम के दरमियान होने वाली पहली अहम तरीन गैर रस्मी मुलाकात थी। ज़राए का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पास पहुंचे। ज़ीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इस अहम मुलाकात के हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स अभी तक सामने आई? आमिर, बेशक ये मई के बाद पहली आला सतह मुलाकात है एंड इट्स ऑल अबाउट मैसेजिंग एंड जस्चर्स। और अगर हम इन तस्वीरों को देखें तो अयाज सादिक का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वो एक फातिह मुल्क के नुमाइंदे के तौर पर अपने से कई बड़े दुश्मन के एक वज़ीर ख़ारजा से मिल रहा है जो पता नहीं अपने आप को एशियन टाइगर समझता था और क्या क्या समझता था, लेकिन उसने एक जस्चर दिया है और बताया है कि पाकिस्तान एक फातिह मुल्क के तौर पर उसके साथ मिला है। और ये जो मुलाकात है ये चंद मिनट्स की ही मुलाकात थी, लेकिन ज़राए ने बताया है कि जयशंकर खुद आया है और अयाज सादिक के साथ उन्होंने मुसाफा किया है और एक मैसेज दिया गया। डेफिनेटली इसमें पॉलिसी पर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़ेह मैसेज गया है कि अगर आपने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना भी है तो शराइत आपके नहीं होंगे बल्कि शराइत उस फातिह की होंगी जिसने कई डोमेन्स में आपको शिकस्त दे दी, डायरेक्ट जंग में भी दे दी। और भारत जो प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है तो 2025 में पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों को भी शिकस्त दे दी, जो इंडिया के लिए एक वाज़ेह मैसेज है। आज ये मुलाकात जो है बांग्लादेश में हुई है, खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा के मौका पर उनकी रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई है और एक मैसेज दिया गया है हिंदुस्तान को। जब मई में हिंदुस्तान ने जो है वो बर्बरियत की तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए, उनका जो एयर स्पेस बंद किया, तो उससे जो हिंदुस्तान को नुकसान हो रहे हैं। आल्दो के दोनों ममालिक के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो इस वक्त डाउनग्रेडेड है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस हमें बता रहा है अयाज सादिक जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसको मिला है कि अगर मुज़ाकरात के टेबल पे बैठना ही है दोनों ममालिक ने तो शराइत हिंदुस्तान के नहीं होंगे बल्कि शराइत उस पाकिस्तान के होंगे जो एक फातिह है और मई में जो जंग जीती गई है। रही बात इस मुलाकात की तो ये एक गैर रस्मी मुलाकात थी बांग्लादेश में और उनकी रिहाइशगाह पर हुई है और इसमें अगेन वही के पॉलिसी मैटर्स पर तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक अच्छा जस्चर है कि दोनों ममालिक जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी डाउनग्रेडेड है और हिंदुस्तान जो है वो अपने ऊँची हरकतों और ऊँचे हथकंडों से बाज तो नहीं आ रहा, प्रॉक्सीज के जरिए वॉर भी लड़ रहा है और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है एक क्लियर मैसेज दिया है। और इसके साथ साथ जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार है तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बताया है कि अगर हिंदुस्तान के साथ बैठना भी है तो पहले तो मसले कश्मीर पे बातचीत होगी और इसके अलावा जो सिंतास मुआहदा है जो कि एक आलमी मुआहदा तो उस पर बातचीत होगी। तो मजमूई तौर पर एक अच्छा जस्चर सामने आया है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो मैसेजिंग इसमें की गई है वो काबिल गौर है और ये तस्वीरें खुद बोल रही है। अगर इन तस्वीरों का जायजा लिया जाए तो दोनों ममालिक के जो नुमाइंदे हैं वो मिल रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान यूसुफजई। बांग्लादेश की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा मांक में एवेन्यू में अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म की नमाज जनाजा में बांग्लादेश भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान का शुरा से इज़हार तशक्कुर। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की भी नमाज जनाजा में शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से अयाज सादिक ने साबिक वज़ीर आज़म की नमाज जनाजा में शिरकत की। खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में भारत, श्रीलंका, भूटान और नेपाल के सरकारी हुकाम ने भी शिरकत की। बांग्लादेश में आज आम तातील और कौमी सोग मनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि बांग्लादेश की 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाली खालिदा ज़िया गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 4 जनवरी को बीजिंग जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार पाक चीन वज़राए खारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर में शरीक होंगे। वज़राए खारिजा का स्ट्रेटेजिक डायलॉग पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला तरीन मुशावरती प्लेटफॉर्म है। दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों, बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों वज़राए खारिजा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर इक़दाम का ऐलान भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नया साल, नई उमंगें, नया अज़्म, खुशहाली, तरक्की और अमन के लिए शहरियों को उम्मीद। 2025 का सूरज गुरूब होने में चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। 2026 का सूरज सबसे पहले न्यूजीलैंड के उफ़क़ पर तुलू होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑकलैंड में शाम 4 बजे नए साल का इस्तकबाल होगा। सिडनी में 6 बजे, चीन, मलेशिया और सिंगापुर में रात 9 बजे जश्न होगा। दुबई में
बुर्ज अल खलीफा पर साल 9 का जश्न रात 1 बजे शेड्यूल। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भी साल 9 का जश्न कल सुबह 10 बजे होगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में साल 9 पर जश्न की तैयारियां। आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल 9 का खैर मकदम किया जाएगा। गूगल का डूडल भी नए साल के रंगों से सज गया। 50% से जायद पाकिस्तानी नए साल से पुरुम्मीद। लोगों ने 2026 को मुआशी बेहतरी का साल करार दे दिया। बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। गैलेप सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 37%, पाकिस्तान में 51% अफराद बेहतरी के लिए पुरुम्मीद नजर आए। पाकिस्तानियों में मुल्की मुआशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी है। 52% पाकिस्तानी अमन के लिए पुरुम्मीद दिखाई दिए। 21% ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें दुनिया में फसाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरअमन दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से 2 गुना नजर आई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शफीक जान के बयान पर रद्द अमल। कहा, इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई और अब भी की जा रही है। मुशरे इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स की ये गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इसकी मजम्मत करते हैं। मैं इन लोगों को कहूँगा कि अपनी ज़ुबान को लगाम दें। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें, वरना इज्जत करवाना भी हमें आती है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान। कहा, यह गालम गलोच का जहरीला कल्चर है जिसकी जहनीत बानी पीटीआई ने तश्कील दी और इसे मामूल बनाया। ये कल्चर ख़वातीन को गैर इंसानी बनाता है, बदसलूकी को जायज़ करार देता है और बदसलूकी को सियासी तर्ज अमल के तौर पर देखता है। ये इस सरजमीन पर आश्कार हो रहा है जो ख़वातीन के एहतराम के लिए मशहूर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शफी जान के बयान पर रद्द अमल। कहा, इसका एक और कारनामा अपनी तरबियत, ज़ुबान और जहनीत फिर दिखा दी। इसके घर की बाकी औरतों से दिली हमदर्दी है। ऐसी जहनीत और ज़ुबान के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि स्पीकर केपी का खत अभी तक पड़ा नहीं। यकीन है कि उन्होंने जमहूरी बातें की होंगी। खुदा का शुक्र है कि इस तबके के साथ भी कोई जमहूरी और आईनी बातें कर रहा है। स्पीकर केपी अक्सर मुझे मोहब्बतनामे भेजते रहते हैं। उनका खत पढ़कर जवाब भी देंगे। स्पीकर केपी ने अपने खत में जो लिखा है, मैं उसका पढ़ने के बाद, अभी मैंने पढ़ा नहीं, मुझे भी मसूल नहीं हुआ। अब मुझे इतला मिली कि वो मीडिया पे वायरल है। उसमें बड़ी जमहूरी बातें उन्होंने की, अच्छी बात है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तबके के साथ मुंसलिक कोई एक शख्स जमहूरी बातें कर रहा है। स्पीकर केपी अक्सर खत लिखते रहते हैं और उनके खतूत और मोहब्बतनामे मुझे पहले भी मौसूल हुए हैं और मैं बड़ी खंदा पेशानी से उनका खत वसूल भी करूँगा, पढ़ूंगा भी और जवाब भी दूँगा। और मखतूम कि वज़ीर आला अगर मैं यहाँ मौजूद होता तो मैं, यू ऑल नो दैट, मैं उनको खुद रिसीव करता यहाँ के। अब ये लोग कौन हैं? आप इनको इस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ जो हजूम था उसी तरह के एक हजूम ने पाकिस्तान का झंडा कोर कमांडर के घर में नजर आतिश किया, कुरान करीम के नुस्खे को शहीद किया, मस्जिद को आग लगाई। जिस तरह के लोग इनके साथ उस वक्त 9 मई को घुस गए थे, तो कहीं ऐसे घुस के फिर यहाँ पर एक नया तमाशा खड़ा कर दे, तो ये तो a man is known by his past conduct, उसको उसके माजी से जुड़े वाक़यात के तौर पे देखा जा सकता है कि उन्होंने क्या किया। कराची में पहली बार डबल डेकर बसों का आगाज। इब्तदाई तौर पर मलीर से शराय फैसल के रूट पर बसें चलाई जाएंगी। इसी हवाले से एहसन चांडियों की रिपोर्ट देखिए। की सड़कों पर फिर चलती नजर आएंगी डबल डेकर बसेज। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में डबल डेकर बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस मंसूबे का मकसद शहरियों को बेहतर आरामदेह और बावकार सफरी सहूलियात फराम करना है। डबल डेकर बसेज का किराया पीपल बस सर्विस के बराबर रखा गया है ताकि शहरियों की जेब पर इजाफी बोझ न पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सके। डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने किया। इस मौके पर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी उनके हमरा थे। शर्जील मेमन का कहना था कि उन्होंने दिसंबर 2025 में डबल डेकर बसें लाने का वादा आज पूरा कर दिया। लोगों को अपने कारोबार के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी होती है। तो इसीलिए हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर पर फोकस किया हुआ चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी हम ट्रांसपोर्ट के इस महकमे को अपने पैरों पे खड़ा करें और इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आए जिससे हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। एयर कंडीशन बसेस, कम कीमत में बसेस और हर जो भी मुसाफिर इसमें बैठ रहा है उसका किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। ये जितने भी रेट्स हैं ये सारे सब्सिडाइज रेट हैं।
शर्जील इनाम मेमन ने खुद भी डबल डेकर बस में सफर किया और सहूलियात का जायजा लिया, जबकि मुसाफिरों ने डबल डेकर बस सर्विस को खुशाइंद करार दिया। डबल डेकर का हम पहली बार आज सफर कर रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ टीवी पे ही देखा करते थे, बैरून ममालिक में ये बसें देखा करते थे, और आज हम खुद कराची में इस बस में बैठ के सफर कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने जमाने के लोगों से ये सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है डबल ट्रैक बसें चलती है, लेकिन आज जो है वो हमने अपने आंखों से देखा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम की बुनियादी जरूरत है। कराची में लाखों अफराद के लिए ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और पीपल्स बस सर्विस के साथ साथ डबल डेकर का चलना भी यकीनन मुफीद साबित होगा। वादी तीरा से खबर दें आपको, जहां गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। राबता सड़कें बंद हैं और आमदोरफ्त में मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है।